हेलो दोस्तों, रत्निया नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्निया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्निया ब्लॉग्स पे। 2016 की बात है। स्नेहा का एक दिन मुझे फ़ोन आया। उसने बोला कि सर, मेरी एक फ्रेंड है अर्चना जो हंस रिसर्च फाउंडेशन में काम करती है, तो एक मार्केट रिसर्च है जो हमको अटेंड करना है। तो मैं गया था अंधेरी और वो निकला फेसबुक कम्युनिटी का मार्केट रिसर्च। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चनर्स मैंने भरे थे, बहुत सारा ग्रुप डिस्कशन मैंने किया था। तो फेसबुक कम्युनिटी लॉन्च होने के पहले जो मार्केट रिसर्च हुआ था उसका मैं पार्ट था। मार्केट रिसर्च मेरे लिए नया नहीं है। रेड क्वांटा जो स्टार्टअप है उसका मैं घोस्ट ऑडिटर हूँ। मैं जब फाजोस पहली बार आया तब उसका इनिशियल आउटलेट से उसका रैप मंगा के टेस्ट करने वाला, उसके बारे में व्यूज़ देने वाला मैं था। तब मैं वडाला में रहता था और विरार में मैंने जो रुचि होटल के सामने लेंस कार्ट का जो शॉप आया था उसका घोस्ट ऑडिटिंग किया था। तो एक चश्मे के प्राइस में मुझे दो दो चश्मे मिल गए थे और जो ऑडिट का फीस मिलता है वो अलग से। तो कहने की बात ये है कि मार्केट रिसर्च मुझे अच्छा लगता है। मैं बचपन से मार्केट रिसर्च करते आया हूँ। और ये जो है, ये शुरू कहाँ से हुआ, तो बचपन में वॉल्ट डिज्नी का एक मूवी आया था, आपको अगर याद होगा 1992 में, जिसका नाम था अलादीन। जी हाँ, अलादीन का जो प्रीमियर है उसके पहले जो ट्रायल स्क्रीनिंग हुई थी वो हमने अटेंड की थी। हमको बुलाया गया था नेहरू सेंटर में और उसके बाद हमने वो सब शुरू किया। पटेल पार्क है, ये हमारे पीएनटी कॉलोनी के सामने वाला सोसाइटी है। यहाँ पे एक मार्केटर रहता था तो उसके घर पे भी हमको बुलाते थे और दो दो घंटा तीन तीन घंटा हम लोग को बिठा के सिर्फ एड्स दिखाते थे। जी हाँ, ये जो एड्स है ये टीवी पे लॉन्च होने से पहले हमने देखे हैं एज अ चाइल्ड। क्योंकि 1991 में जैसे मार्केट खोला था, इकोनॉमी खोला था, तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था कि जो प्रोग्राम्स होते थे दूरदर्शन पे, जो बाकी नए टेलीविज़न चैनल्स आए थे उस पे, तो उसके बीच बीच में एड्स दिखाना शुरू हो चुका था। इसके पहले एड्स नहीं होते थे, दो कार्यक्रम के बीच में होते थे, लेकिन बाद में प्रोग्राम्स के बीच बीच में भी एड्स आने लगे। मेरे भाई का एक दोस्त था मुकेश रागानी, तो वो नेस्ले में काम करता था। तो वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आता था जो हमको टेस्ट कराता था, क्योंकि उसको भी मार्केट रिसर्च करना था। वो सेल्स में काम करता था। तो हमने बचपन में काफ़ी आइसक्रीम के ब्रांड्स, चॉकलेट के ब्रांड्स हमने टेस्ट किए हैं। बच्चों को ही पूछा जाता है कि इसका फ्लेवर कैसे लगा, इसका कलर कैसे लगा, इसका टेस्ट कैसे लगा। तो इसलिए हम लोग बहुत मज़े ले लेके खाते थे और हम लोग हेल्प भी कर देते थे। वो जो भी मार्केटर हमको ये सब पूछता था। तो खैर, ये तो है 1992 की बाकी बातें। अब हम लोग आते हैं स्कूल पे। तो स्कूल में जैसे मैंने बताया कि एक कंपटीशन सा हम लोग का शुरू हो चुका था, क्योंकि हम लोग सारे लोग थोड़ा पढ़ाई को लेके सीरियस हो चुके थे। दोस्तों, सिक्स्थ में मैं फर्स्ट आया था, तो तब का ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फ़ोटो है। ये जो मैडम है वो उसी साल बाद में रिटायर हो चुकी थी। और आप देख सकते हो, मैं तभी सेवन स्टैंडर्ड में आ गया और मेरी वर्ग शिक्षिका, या आप क्लास टीचर बुला लो, वर्तक मैडम थी। तो मंजिरी वर्तक मैडम हमको मराठी पढ़ाती थी। बहुत अच्छा मैडम पढ़ाती थी और बहुत सपोर्टिव थी। उनके वजह से मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आप नीचे उनका हैंडराइटिंग देख सकते हो, मुंबईतून पहला क्रमांक। जी हाँ, पहली बार मैंने मेरे जो फेवरेट और सबसे सुपेरियर स्कूल था बालमोहन, उसको हराया था। और राष्ट्रभाषा एग्ज़ाम में मैं मुंबई में फर्स्ट आया था। तो आई वॉज रियली हैप्पी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बालमोहन से डरता था या जलता था। ये बालमोहन के ही कुछ फ्रेंड्स हैं। आप देख सकते हो, जो सबसे पहला है वो खाम्बेटे मैडम का लड़का है, जिन्होंने हमको हिंदी पढ़ाया था समर्थ विद्यालय में। तो ये एक मेरा स्कूल है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो घंटा, उसके यहाँ पे एक फलक रहता था जिस पे बोर्ड पे मैं सुबह सुबह न्यूज़ लिखता था, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग अच्छा था। तो मैडम ने मुझे वो काम दे दिया था। सबसे पहले हम लोग ऊपर जाके हॉल में बैठे थे, क्योंकि इंग्लिश का जो एक्स्ट्रा क्लासेस होता था वो यहाँ पे होता था। उसके बाद हम नीचे जाके बाकी का स्कूल में
का एग्ज़ाम पढ़ते थे। बहुत बार असेंबली भी हॉल में होता था। ये दोस्तों, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि तब का ये हमारा फेवरेट गेम था 1992 में। और मेरा जो सबसे बेस्ट प्लेयर था वो था हिटमैन। हिटमैन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। तो ये पहली बार वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका था। एंड जो दूसरा मेरा फेवरेट था, ऑब्वियसली सबका है, अंडरटेकर। तो गाइज, ये ऐसा दौर था जब हमने अच्छे फ्रेंड्स बनाए थे। सोनू, सोना, औसाफ, ये तो मेरे फ्रेंड्स थे ही बचपन से। लेकिन साथ में फिर हरी आ गया, कार्तिक आ गया, सिद्धि आ गया, घोसबक्स आ गया, भूषण आ गया। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हमने वहाँ पे बनाए थे। लेकिन साथ में तब मेरे पास साइकिल आ चुकी थी। तो साइकिल का हम लोग रेस खेलते थे। ये आप देख सकते हो पीछे जो हेरक्यूलेस एमटीबी है, तो वो हम लोग ने चेन चेन टाइप का जो गेम रहता है उसको ही हम लोग ने साइकिल में कन्वर्ट किया था। उसकी वजह से ज़्यादा फ्रेंड्स हम मेरे बन गए थे। और एक जो ग्रुप था वो D1 के यहाँ पे बन चुका था। उसका रीज़न था वहाँ की होली। तो जब गुरव फैमिली वहाँ पे रहती थी तब से वो होली शुरू थी। और बाद में राजू पटोले ने उसको कंटिन्यू रखा। तो ये राजू का फ़ोटो है। इनका माँ से हम लोग दूध का सप्लाई लेते थे, क्योंकि दूध का उनका बिजनेस था। और दोस्तों, हमारा जो फेवरेट काम था होली के समय वो था ये सारा चीज़ों का जमा करना, लकड़ियाँ ढूंढना यहाँ वहाँ से। और जो भी जलने लायक है, कर्टी वगैरह जो रहता है अपने कोकोनट का शेल, वो हम लोग ढूंढ के लाते थे। बहुत थक जाते थे तो कोई ना कोई बड़ा जो रहता था हमारे में वो पैसा देता था, तो हम लोग भाग के जाते थे, समोसे लेके आते थे सबके लिए और बैठ के खाते थे। तो दोस्तों, ये साइकिलिंग के वजह से और होली के वजह से मेरे काफ़ी फ्रेंड बने। प्रदीप कोठारी भी बाद में फ्रेंड बना। सोना तो पहले से फ्रेंड था ही। प्रदीप जो बीच में है वो मेरे साथ यूडी सिटी में भी पढ़ा है। आज के डेट में वो अच्छा बिजनेसमैन है। उसके बाद मनीष व्यास है, एक्सिस बैंक में बहुत बड़े पोजीशन पे है। तो ये बचपन से मेरा दोस्त है। उसके घर पे हम लोग जाते थे, सामने घसरगुंडी पे से खड़ा रह के हम लोग बहुत सारे प्लेन्स देखते थे, उनके जो सिम्बॉल्स हैं उनको पहचानते थे। राकेश दुधवड़कर D10 में रहता था। ये इसका तो मैं बचपन से फ़ैन था, क्योंकि ये ऑलराउंडर बंदा था। क्रिकेट तो क्या खेलता था, और ड्रामाज वगैरह में भी एकदम बहुत अच्छा था। और ये बाकी के फ्रेंड्स हैं, अंतेश, रागेश, आनंद, विशाल, अभिजीत और ये छोटा विशाल। तो दोस्तों, पहले तो हम अच्छे फ्रेंड थे, बाद में एक राइवलरी भी शुरू हो गई थी। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएगा बालमोहन 11 के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।